अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बड़ी अफसोसनाक बात, बड़ा दिल खराश वाकया। एक 17 साल की बच्ची जिसने अभी अपनी जिंदगी शुरू करने का इरादा किया था, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं की थी। ना नहीं सुन सकते, या औरत की ना नहीं सुन सकते। क्या होता है? ईगो जाग जाती है, चैलेंज समझ लेते हो। क्या समझते हो? खुद को कमजोर समझते हो, औरत को। मेरी इल्तिमास है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से, मेरी मिन्नत है हाथ जोड़ के पूरे पाकिस्तान की, कि इस बार ये लड़का अपने अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। सर, मैडम, जिसके हाथ इस केस का फैसला है, खुदारा उस बच्ची को अपनी बेटी समझिए। और मैं तो कहता हूं कि महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में इसका फैसला कीजिए। मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। हमारी एक चीज गुम गई, हमारी एक चीज गुम गई। पूछो क्या? क्या? अभी बताता हूं। की चोरी हो गया? तू तो नहीं चुकिया कुछ? वो बाहरों चोर पड़े। नाजरीन, आप लोगों का ध्यान ही नहीं गया, हमारी आयशा नहीं बैठी हुई। गुमने से याद आया, क्या आपका कभी कुछ गुमा है? मेरा तो कुछ नहीं, एदे वाल चोरी होए ने। ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਚ ਗਏ ਨੇ। इमरान भाई, एक रिक्वेस्ट है प्लीज। सर, वो तो हमेशा ही होती है। आज कौन सी है? ये बालों वाला मजाक मुझे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद। मैंने कहा अकरम साहब को, कहा है क्या कि कन्ना वाला तरबूज होता है? कहा है कहा है? मुझे बता दें। अगर हैगा भी हैगा, कर ले तू, की करना है? नहीं, कन्ना वाला खरबूजा भी है, तरबूज भी है, नहीं क्या तरीनी भी है कन्ना वाली। कह तू छड्डो कर तू, छड्डो छड्डो। सखावत साहब इतना गुस्सा नहीं यार, हटदा ही नहीं वो गल बताऊंगा। है भी है कन्ना वाला गोडा, हो कर की करना। सखावत साहब, सखावत साहब, छड्डो छड्डो यार। एक बंदा प्यार ना समझे, मूंगफली भुन्नण वाला कुज्जा कर की करना है कुज्जा। सखावत साहब, सखावत साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। नहीं है गल नहीं है। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ यार। ठीक बाबा नहीं नहीं, अपना भैन इधर मैं क्या 30 रुपये जोड़न वाला गल्ला हुंदा क्या? तू कह ले तू हुंदा ओ 20 जोड़न वाला हुंदा, तू 10 क्यों बताउण डया? चलो सखावत साहब को नहीं सखावत साहब, शरीफ बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कुछ कहंदा, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ मजाक करते रहंदे हो। चलो कोई नहीं सखावत साहब यार, सखावत साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼गार सुपरमैन ਹੁੰਦਾ है क्या? जरा आप इमेजिन कीजिए प्लीज, आप सब लोग, कि सुपरमैन अपने पूरे अटायर में है। हाँ, तो काम लभ रहा है। मुंडे ते कई रखी है, ठोकर दे फिर। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿੜਨ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਮੈਨ। ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਰਿੜਦਾ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਰਿੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਉੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਈਏ ਫਿਰਦਾ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ?
और शरीफ आदमी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਕਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਗੁਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੀਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਂਦਰੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ मारन रही है लेकिन सीट ही नहीं निकल रही है। हमारी आज की मेहमान अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये कहूं कि कोई इंसान आ रहा है या हुस्न आ रहा है। आप क्या कहते हैं? हुस्न आ रहा है। हुस्न के लिए ताली। अच्छा, ना सिर्फ थिएटर में कमाल अदाकारी की, क्या बात, ना सिर्फ टीवी स्क्रीन पर राज किया, ना सिर्फ बड़ी स्क्रीन को बड़ा अदाकार बन के दिखाया, वाह, ना सिर्फ डायरेक्शन की, आया ना सिर्फ होस्टिंग की, एक सबसे मुश्किल काम कैरेक्टर एक्टिंग की तो उड़ा के रख दिया। A legendary star of Pakistan, a pure diva। और जब कोई दीवा आता है तो रेड कारपेट पे आता है, ऐसे रहे। A standing ovation for legendary Sabina Peerzada ji, please come on. जोरदार तालियां, जोरदार। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आपकी आमद का इतना ज्यादा शुक्रिया कि समझ लें कि जिंदगी में जो कुछ अभी अच्छा नहीं हुआ उसका भी कोई एडवांस शुक्रिया कह दे तो उतना शुक्रिया। थैंक यू। क्या खूबसूरत लिबास, शुक्रिया। औरा तो आपका वैसे ही आज से नहीं हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और बस में नहीं है क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स कर रहा हूं, वरना पलके उखेड़ के वाकई राहों में बिछा देता आपको। प्लीज तशरीफ रखिए। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और इमरान अशरफ की तरफ से वेलकम, वेलकम टू मुज़ाकरा, वेलकम टू मुज़ाकरा। असली हैं हमारे दिल की तरह। आपके हाथ में आके तो नकली फूल भी खुशबू देने लग जाते हैं, जो तो फिर असली हैं। हाँ, नहीं नहीं असली है भाई, जरा इसका जरा सूंघिए और खुशबू भी है इनमें। वाह वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से मुझे वेलकम किया, इतना दिल बड़ा हो गया मेरा। थैंक यू। वाह भाई वाह, क्या बात। जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीन भरा सन, दो तुहाडे हत्थ च ने। और ये दोवां नालों वड्डा है। मदारी को मार पई। क्यों? मदारी ने वीन बजाई सप कड्ढण लई। अच्छा। ये पटारी च बैठा सप नाल रोटी खाण डिया सी।
ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ। वेलकम टू द शो आपा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आप मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। आपकी पर्सनालिटी और आपके लहजे का जो धीमापन है ना, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। दीमक फिर अदाकारी के जौहर, कैरेक्टर एक्टिंग और इस दफा हॉरर। बहुत से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और अवाम ये समझती है कि फिल्म अगर कॉमेडी हो, मसाले से भरी हुई हो, तो वो ही चलती है। उसके अलावा अप्रूवल भी नहीं मिलता, ना सिनेमाघरों से, ना प्रोड्यूसर से, ना कोई पैसा लगाने के लिए तैयार होता है। इतनी बोल्ड, इतनी दिलेर मूव ना सिर्फ प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, बल्कि आप जैसे सुपरस्टार की, कि ऐसी फिल्म में काम करना, ऐसे सब्जेक्ट को टच करना जो कि कुछ मेरे लिए नहीं लेकिन बहुत से लोगों के लिए रिस्की है, इसके पीछे क्या थॉट थी आपकी? एक तो मैंने ये जॉनरा किया नहीं था, ये सिर्फ नहीं, ये वाला सिनेमा मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन इसकी जब मैंने कहानी पढ़ी तो इसके अंदर बहुत लेयरिंग थी, बात बहुत गहरी कही जा रही थी, इसलिए की है मैंने। अच्छा, आप ये क्या बात आपके कहने का मतलब ये है कि हॉरर फिल्म है लेकिन इमोशंस, ड्रामा, रिलेशंस और कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब आम इंसानों की जिंदगी पे असर करती है तो वो किस तरफ जाती है, उसको खूबसूरती से बयान किया गया। ये फिल्म ये भी बताती है कि अगर जिंदगी में कोई गलती कर दे और या ज्यादती कर दे तो फिर जनरेशंस जो है उसका खुमियाजा भुगतती है। तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी क्योंकि लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मैसेज है। अच्छा, आपको करते हुए डर नहीं लगता था? फिल्म में डर लगा है बिल्कुल, उसमें ऐसे ऐसे शॉट्स हैं जिनको करते हुए डर लगा था, जान निकल गई थी। तीनों ने आना था, अभी तो एक ही आया है। सॉरी, ये हमारी शरारत की छोटी सी, आप इतना नहीं डर। ओरिजिनल एक्सप्रेशन आया। अच्छा, डर लगता था? डर लगा था, मुश्किल काम था। मैंने सोचा था कि इतना मुश्किल नहीं हो। उस्मान साहब कह रहे थे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल होगा, मगर वाकई मुश्किल था भाई। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो कैरेक्टर जब आप देखते तो लगता है कि वो बीमार है, और वो यानी कि आपने जिंदगी में इतनी वैरायटी ऑफ रोल्स किए हुए हैं कि वो कह रहे थे कि आपके लिए क्या बात है। मगर किसी कोई ऐसी रात आई कि आप शूटिंग से वापस घर गई हैं? एक्चुअली पता है क्या है, शुरू फिल्म की शूटिंग से चंद दिन पहले मैं देखा कि पिछले गार्डन में ना लाइट नहीं जल रही, तो मैंने किसी को कहा कि मुझे ये है कि इतनी देर क्यों लगाते हैं, मैं जाके कर लेती हूँ। मैं गई अपनी लाइट जलाने पिछले गार्डन की। मैं जब वहाँ से आ रही थी, बाखुदा मुझे किसी ने इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं यहाँ से उड़ती हुई तकरीबन उतनी दूर गई हूँ, इस तरह। और मैं इतनी तकलीफ में थी क्योंकि मेरे घुटने छिल गए, मुझे चोटें लग गई, मेरी बैक पे चोट लगी, शोल्डर्स में, चेहरे पे, हाथ पे, ये सब। अब फिल्म की शूटिंग करने जाना था और मैं उसी हालत में पट्टियों में गई। वो जो थे ना जिन्नात, जिनसे मेरा टाकरा होना था, जिन्नात मेरा छोटा सा बच्चा है। वो जो जिन्नात थे, सचमुच आपको धक्का जब लगा, जिन्नात जो थे वो पहले पहुंच गए थे मेरे पास कि हम देखते हैं तुम कैसे काम करती हो। उन्होंने सानू क्यों नहीं कास्ट किया?
आप जिन बन सकते हैं, आपसे डर ही नहीं लगना था। मैं बन सकता हूँ। आप बताएं कैसे लगना था डर? ये डर रहे हैं? ये डरा रहे हैं। अल्लाह मैं नहीं मानता सही जिन को भी डरे होंगे। आ जा सोहणिया, तेरे वर्गे जिन ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। चाह भी कोल काफ क्यों पींदे? मैं इंसानी जिन्नात से नहीं, मैं वाकई पैरानॉर्मल से निपट के आई हूँ फिल्म बना के। तो आप मुझे नहीं तो डरा। ये शूटिंग शुरू होने से पहले हुआ ये वाकया या शूटिंग के दौरान था? नहीं, शूटिंग शुरू होने से पहले हुआ था ये। कितने दिन पहले? तो 4 दिन पहले आई थी। तो आप अंदर से डरी नहीं? मैं खुद भूत हूँ, मैं किसी भूत से डरूंगी? नहीं, इतने प्यारे भूत नहीं होते। हमें भूत कोई और दिखाए गए हैं और फिल्म में। सुनो, पीर साहब मेरे शौहर हैं। कोई एक डायलॉग उस फिल्म का या जो आपका फेवरेट, जो आप अगर लाइव यहाँ थोड़ा सा करके दिखा दें, थोड़ा सा, अगर हमारी इल्तिमास है। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, ये जादू टोना करती है मुझ पर, है ना वहाँ पे डायलॉग ये? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, ये जादू टोना करती है मुझ पर। फिर वो फैसल कहता है, मेरी माँ पे कौन जादू टोना कर सकता है ना? क्या बात है, कई बार जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है क्वीन ऑफ पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री, समीना पीरजादा जी, and you guys are watching your favorite late night show called Mazakrat. Keep on watching. वेलकम बैक टू मज़ाकरात। दीमक देखने ज़रूर जाइएगा ताकि पाकिस्तानी सिनेमा भी आपके लिए और बेहतर सिनेमा बना सके। क्या बात, क्या बात, क्या बात, प्लीज। अकरम, अगर तेनू जिन दा रोल मिले तो सिर्फ सिंग ही लाने पैने है ना? वो जो गरीब जिन होंदे ने, किसी नूं चिमड़दे नहीं, एवें रेड़ी तो अमरूद चुक लिया। ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। जितना आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ठहराव है, एक शाइस्तगी है, एक सुकूत है, एक रोशनी है, किसी तूफान से सामना नहीं हुआ जिंदगी में? तूफान बहुत देखे। सबसे बड़ा तूफान? सबसे बड़ा तूफान जिसे जूझी आप? ये इनकी लाइफ का तो नहीं पता, लेकिन जब इन्होंने शादी की ना, पूरे पाकिस्तान में तूफान आ गया। हाँ जी, वो सबसे बड़ा तूफान आपकी जिंदगी में? हुआ ये है कि मैंने ज़्यादातर कोशिश ये की है कि मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीऊँ। कॉलेज में खुद गई, अपनी मर्ज़ी से मैंने कॉमर्स कॉलेज को ज्वाइन किया। मेरी वालदा चाहती थी कि मैं या लॉयर बनूं या डॉक्टर बनूं, और मैं एक दिन गई और अपनी एक फूफी को लेके और उनको कहा कि आप मेरी गार्डियन बन जाएं और मुझे दाखिला दिला दें। तो जब मेरी वालदा वापस आई, अब्बू वापस आए, तो मैं ऑलरेडी कॉमर्स कॉलेज की स्टूडेंट बन चुकी थी। वाह, क्या बात। फिर उस्ताद मुझे मिल गए, उनको मैंने प्रपोज किया, फिर उनसे शादी मैंने कही, आज चलो आज शादी कर लेते हैं। आज क्या है, आज करने को कुछ नहीं है उस्मान, चलो आज शादी कर। तो फिर मैंने कहा कि अब फिल्मों में जाना है मुझे, ठीक है। थिएटर में गई अपनी मर्जी से, फिल्मों में गई अपनी मर्जी से, टीवी में आई अपनी मर्जी से। तो मैंने खुद चूज किया है, जो मेरी जिंदगी है उसको मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी मर्जी से जीऊं। लेकिन तूफान आपकी मर्जी नहीं पूछता। लेकिन जब तूफान आया तो ऑफकोर्स मेरी मर्जी से। अच्छा। मैंने जब इंतहा बनाई, अच्छा, वो बहुत मुश्किल काम था। नज़दीकियाँ भी जब हमने बनाई है तो वो भी मुश्किल थी, लेकिन वो मैं अबूर कर चुकी थी।
मगर जब इंतहा बनाई तो वो मुझे लगा कि वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट था। किस वाक़े ने आपको ये कहने पे मजबूर किया? इसलिए कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि ये मैं फिल्म बनाऊं। क्यों? मे बी पढ़े लिखों के खिलाफ हो जाते हैं लोग। फिर जब सुपर हिट फिल्म हुई इंतहा, पूरे उसका डंका बजा, मगर मुझे पैसे नहीं मिले और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में पहुंच गई थी और मैं कोमा में चली गई थी। आपको 4 दिन। आपका पैसा लगा भी था उस फिल्म के? मेरा ही पैसा लगा। आपने सिर्फ डायरेक्ट नहीं की थी, वो प्रोडक्शन भी थी आपकी। मेरी प्रोडक्शन थी, मैं प्रोड्यूसर थी, डायरेक्टर थी, को राइटर थी और मैंने बहुत प्यार से वो फिल्म बनाई थी। वो सुपर डुपर फिल्म थी, लेकिन मुझ तक पैसे नहीं आए। जो आपकी लागत थी उसमें से भी कुछ नहीं आया? आई हैड टू पे मनी। फिर इसीलिए तो मैं फिर वापस एक्टिंग में आई थी, ताकि फिर मैं कमा के लोगों को वापस करूँ उनके पैसे। तो मुझे इतना धक्का लगा था, इतना बड़ा धक्का लगा था कि मैं एक्चुअली एंडेड अप इन द हॉस्पिटल और 4 दिन मैं कोमा में रही थी। तो क्या जो बाकी का पैसा देने का प्रेशर था वो आपको हॉस्पिटल? नो, आई थिंक वो जो शख्स जिसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी, वो उसका ये भरोसा था कि उसने मुझे बहन कहा था, तो मुझे टोटल ट्रस्ट था। मैं बहुत ट्रस्टिंग ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं बहुत लोगों पे एतमाद करती हूँ। बस यही कमज़ोरी भी है मेरी और मेरी स्ट्रेंथ भी ये है। ताकत है। ताकत भी है मेरी, और मैं अपने आप को क्यों बदलूं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात। सलीना जी, कुछ बच्चे नादान जो हर दौर में रहे हैं, वो ये एक बात कहते हैं और कभी कभी उनकी बात सच भी साबित हो जाती है, कभी कभी, कि मोहब्बत जब मिल जाए तो खत्म हो जाती है। आज इतने सालों के बाद क्या कहती हैं आप अपनी मोहब्बत के बारे में? स्टेजेस है ना, आप वो स्टेजेस है ना। बताएं ना। लव एट फर्स्ट साइट होता है, आपको कोई अच्छा लगता है, फौरन अट्रैक्ट होते हैं आप उससे, उसकी पर्सनालिटी से, उसकी गुफ्तगू के अंदाज से, कोई बात आपको अच्छी लगती है। जैसे उस्मान आए थे, जब मुझे पहली दफ़ा मिले तो मुझे मैंने उनको देखा, उनका प्ले चल रहा था दूसरा आदमी, तो मैं बहुत यंग थी, तो मैंने उनको कहा कि आपने अपना कैरेक्टर, आप डबल रोल कर रहे हैं ना, तो आपने अपने दूसरे कैरेक्टर को, पता नहीं उनको मैंने क्रिटिसाइज कर दिया। अच्छा। हाँ, अभी मैं मिली हूँ और मैं वो अपने अब मैं थी ना, आप हैं, आप हैं। है ना, अपनी जात का ना नशा होता है ना जवानी में, है ना। तो नहीं, सिर्फ जवाब देखे पूरा घूम के उन्हें मुझे देखा। अच्छा। फिर उनको इंटरेस्ट हो गया मुझ में, फिर वो मेरे लिए फूल लेके आए पहली मुलाकात में। और फूल भी ऐसे हाँ, ऐसे चुन चुन के ना रास्ते में लाए। क्या बात तो भाई, है ना। अच्छा। तो अब क्या हुआ, ये आप अट्रैक्ट हुए, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा वो बंदा। दूसरी मुलाकात में मैंने उनको प्रपोज कर दिया कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, जा सकते हैं। लेकिन उठाओ अपने फूल और निकलो। है ना, लेकिन मजा ये होता है कि जब आपको कोई पसंद आता है, फिर आप वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, फिर वो कहाँ आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। ठीक है, डिसअपॉइंट नहीं करता, उस पे फिर आपकी जो है ना रिलेशनशिप कायम रहती है। अगर वो डिसअपॉइंट करता है तो फिर आप दूर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह वो मेरी वालदा का ख्याल रखते थे, दिल में जगह बना लेते थे ना, जिस तरह वो मेरी बहनों का ख्याल रखते हैं, जैसे मेरे भाई का करते हैं, जिस तरह वो अनम अमर का ख्याल रखते हैं, कोई बात ऐसी करेंगे कि मैं कहूँगी ओ वाह। वाह वाह, ये तो हो गई ना उस्मान साहब की बातें। तो फिर आप यही मोहब्बत है ना। आपकी तरफ से ऐसा क्या था जो मोहब्बत आज तक वैसी रही, जो आपने कहाँ उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया और आपने कैसे उनके दिल में आज तक जगह बनाई? उसका राज जरा बताएं ना लड़कियों। क्यों लड़कियों? बिल्कुल। ताली बजा के पूछो। शाबाश। आई थिंक मैं उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा मुझे फिल्म बनानी है, नज़दीक किया, मैं साथ खड़ी थी। मैं प्रोड्यूसर बन गई और जो कुछ हो सका मुझसे मैंने किया। मुझे याद है मैंने एक ऐड करने के लिए मैं कराची दौड़ी, क्योंकि उसके पैसे से फिर
जमुरत बेगम की साड़ियाँ आई थी, इस तरह किया मैंने। एक कैरेक्टर के कपड़े बनाने के लिए Yes. कि वो आपकी फिल्म का किरदार क्या पहनेगा, वो कपड़े अरेंज करने के लिए आपको एक मशहूरी करनी पड़ी, तो फिर खरीद सकी आप। मैंने की, वो एक ट्रे थी जिसको मैंने बेचा था। और वो थी मछली, फ्रिज में मछली रखने वाली ट्रे बेची आप। और वो और मुझे इतनी घबराहट होती है मछली और चिकन और है ना। मगर मैंने वो मछली पकड़ के उसको फिर ट्रे में रखा और फिर मैंने स्माइल दी मछली और की ट्रे के साथ, और वो पैसे ला के फिर मैंने उस्मान साहब की पूरी कॉस्ट्यूम्स बनवाई। मैं बहुत मेहनती बंदा हूँ, बहुत। जब इन्होंने मछली को प्लेट में रख के खुद हंसना शुरू किया, मछली आगे से दे के हंस रही थी, आज तक हंस रही है। तो सबीना जी, मैं आपको कौन ही जेने तो कचरा आया ही। बाजी अपना जेन ने दीमक खान वाला जिन। आप कौन है? जिन? मैं नजर आ रहा हूँ आपको? हाँ। फिर मैं जिन नहीं है। मैं जिन हूँ, जिन। जिन्ना 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 तेरी मर्जी नचा बेलिया। आई एम जिन, हीरो जिन। वाह। आपकी कोई फिल्म आ रही है सर? फिल्म आ रही है, मेरी फिल्म आ रही है। क्या कैरेक्टर है आपका? जिन, हीरो जिन। वाह वाह, जिन बड़ा चौड़ा जिन है यार। एक को काफ च मंगदा है। एक कमजोर आदमी नु चिमड़ गया, आधा आधा नजर आउंदे। समीना सोनी सोनी, समीना गोरी गोरी। मैं सच में मैडम बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। क्या बात। आपके घराने कितने सोने हैं आप। आपने तो कहा आप जिन है। जिन्नों के क्या जज्बात नहीं होते? अच्छा, ये टोपी क्यों पहनी है आपने? बेसिक तौर पे ना मैं शायर हूँ। अच्छा, शायरी का भूत सवार है। शायरी का भूत सवार है। हाँ जी, शायरी का भूत सवार है। मैं फैन हूँ आपका मैडम, बहुत प्यारे आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। जिन ने तो दुश्मन नु दंदी वड के नस जांदा। आपने क्या लिखा है? डायरी पे मेरे ऊपर कुछ लिखा है? नहीं नहीं, मैं ओवरऑल ही लिखता रहता हूँ। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त हासिल नहीं होता। जिन्ने तो नमक तेज नहीं खांदा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त हासिल नहीं होता। जिन्नू भुख लगे ना तो नान चने वाले नु चिमड़ जाता। एक दिन चमड़िया, उन्हें दुकान बंद कर ली, चमड़ के भुखा रह गया। जिन नाल इलेक्ट्रीशियन लेके जान दिया। मैं कहा की होया? कहंदा घर दी बैल खराब हो गई। जिंदगी में कुछ भी, ये मैंने लिखा है, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त हासिल नहीं होता। नहीं होता। हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी कीमत आप उस वक्त अदा करते हैं कब? जब आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम खुद को बदलना शुरू करते हैं तो तन्हाई वो कीमत है जो हमें अदा करना पड़ती है। वाह वाह वाह। इन्हें जिन चमड़िया, जिन बाबे को चला गया, कहता भाजी मैनू चो कट लो। जिन ने तो गैस दी फकी। बेसमर सोहबतों से बेहतर है। ये मैडम, ये शेर है तगड़ा जिन है ना, तगड़ा। पैदल को आप जा रहे हो। मीना जी जी जी, छोटा सा शेर है। ये छोटा सा शेर है। जी जी, इरशाद। जिन तो डिप्रेशन का शिकार है। ये छोटा सा शेर है। बेसमर सोहबतों से बेहतर है। हाँ हाँ, क्या आपकी शायरी सुन ली जाए। बेसमर सोहबतों से बेहतर है, मशगले फुर्सतों से बेहतर है। हासिले इश्क है ये एक जुमला,
फासले कुर्बतों से बेहतर है। मैं तन्हाई में खुश हूं, ये सबसे कह दे, जानिया नथ सोने दिले। ये सिर्फ एक जिन ही कह सकता है। जिन्ने तो इजी लोड करा के गायब हो गए। दुकान वाले दी फोटो मफरूर चलाती। समीना जी, जिस तरह से आप होस्टिंग करती हैं, वो सिर्फ होस्टिंग नहीं होती, ऐसे लगता है कि आप आंखों से दिल में उतर के जहन की जानिब बढ़कर कौन क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसे भांप जाती है। क्या राज है इसके पीछे? एक्चुअली जब लोग इंटरव्यू मेरा करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा जब इंटरव्यू बातें करता था तो मैं बैठ के सिर्फ देख रही होती थी और मैं नोट बना रही होती थी कि अगर कभी मैंने इंटरव्यू किया तो मैं बोलने दूंगी। सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं समझने की बात कर रहा हूँ। समझ कैसे जाती हैं आप? अंदर की बात जी, अंदर की बात। एक्चुअली पता है, ये सब सुरों का खेल है। अगर आप गौर से सुने तो ये सुर हैं। अगर आप किसी शख्स को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां आप उसको ले जाना चाहते हैं, तो मतलब आप चाहती हैं जो जो लोग बोलते हैं वहां लेके जाती हैं आप? हाँ। अच्छा, आप तेजी करती हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ना। गुड, अच्छी बात, ये खूबसूरत तेजी है। इट्स ऑल म्यूजिकल ना, कि आप कैसे आप सही सुरों पे जाएं और फिर वो जाके सही जगह पे जाके ना सम पे आके बात जो है ना, वो सम पे आके बात जो है वो रुकती है। तो अगर आप बेताले हैं तो फिर आप क्या करेंगे? बेताले पे आपको गुस्सा चढ़ा है। बहुत अच्छी बात है। हमसे बंधे हुए बेसुरा चल जाता, बेताला नहीं चलता। अच्छा, पर इंसानों है ना, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं। समीना जी, अब जैसे कि मैं एक नया होस्ट हूँ, आप तो होस्ट भी नहीं हो, अभी तो कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आपको समझ आ गई है कि मैंने सबको कहाँ लेके जाना है। आपने अपने गेस्ट के साथ किस तरह बात करनी है, आपने उसके दिल को कैसे, उसके दिल से बात निकलवानी, आपने निकलवा ली ना। अच्छा। और एक बहुत प्यारी बात है कि हंसी मजाक भी है और बहुत सीरियस भी है, तो सुर अच्छे हैं। हॉरर भी है, हॉरर भी है, हॉरर भी है। आप सुर में हो। हॉरर भी है, हॉरर भी। बहुत शुक्रिया आपका, ये एक अवार्ड है। डायरेक्टर साहब, शाहिद साहब, समीना जी का ये कहना हमारे लिए तो अवार्ड है। हम आपको चल भी जिन्ना तू गायब होना भूल गए हैं। मैडम, सच में आपका घराना पटियाला घराना माशाल्लाह। सारे टब्बर नूं पट्टियां करा के कहंदा सी पटियाना घराना। वो गांव च खोता रेड़ी ते बर्फ बेच दे। मैडम, आपको पता है हम पानी क्यों पीते हैं? क्यों? नहीं। तालियां यार। क्यों पीते हैं? क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते। नहीं, हम पानी खाते भी हैं। कैसे मैडम? जब बर्फ बन जाता है पानी तो उसे खाते हैं। असल में इनको खाने की एक चीज का पता है। क्या? कौन सी? चपेड़े। वो भावें ठंडियां मार लो भावें गर्म मार लो। मैं कहना चाह रहा हूँ मैडम, खास और आम में क्या फर्क है? खास और आम, क्या फर्क? जो आम खाते हैं वो खास होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात ये, खास और आम में आपकी सोच का फर्क होता है कि आप किसे खास समझे और किसे आम समझे। वाह वाह वाह। सर, खास जो है वो खे से शुरू होता है, आम एन से, बस that's all। अच्छा, एक छोटा सा शेर मुझे याद आ गया। शोहर लाख सही चाहे तो क्या होता है? शौहर लाख सही चाहे तो क्या होता है? शोहर लाख सही चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। ये इनकी आप बीती है। आप बीती नहीं, आप बीत रही।
ये और बड़े दिल से कहा है दिल से। ये आपने बेगम के लिए कहा है? आप अपने घर से खुश नहीं है? खुश है मैं। तो रोना क्यों फिर? चोरी करने कुछ नहीं लभा, वापसी तो कंध ढा आए उन्होंने दी। ये जुगत थी। मोबाइल च पानी पिया तो प्लम्बर को लै गए। ये भी शुगर थी। ये सारी ही फारग ने। नहीं, पास करवानी है उनसे, पास करवानी है उनसे, पास करवानी है। अच्छी जुगत। अकरम साहब ने नवी कार ली, फिर भी रक्षा करांदे सी। क्यों? राह दा नहीं सी ना पता, रक्षा अगे क्यों होंदा सी, पिछे पिछे आप। क्या कहती हैं आप? ये मैं इंतजार कर रही हूँ। अकरम साहब लुकन मिट्टी खेडन ते लभे ही नहीं, दूजे शहर च जाके लोग आए। फिर एक अच्छी जुगत का सवाल है बाबा। अकरम साहब फोन कर रहे, हेल्पलाइन वाली कुड़ी बोलन दी, कहंदे ओ बंद कर मेरी बेगम आ गई है। मैडम एक शेर और लिखा है पहले। बस चल बड़े प्यार क्यों। मैडम सच में सारे मोहब्बत करते हैं। मैं नीचे आ रहा था, एक लड़की ने मुझे फूल दिया। सामने भाई नूं दिया। उसने मुझे फूल दिया। उनके मेरे अब्बे दी कबर ते रख दी। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्हें मैंने कहा बस 200 का देना, मैं 200 का फुल लिया। वैसे जो काम इंसान को नहीं आता हो ना, वो नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं आपको एक आपस की बात बताऊं। फैसल साहब, एक आज आपकी शख्सियत का जो रोब है वो जरा चमक गया। फैसल साहब को जितना पसंद किया जाता है इस शो में और जितना इनका फैन क्लब है, बयान नहीं किया जा सकता। सही नहीं, वो भी उन्हें जुगतों से मना कर रही है, बस शायरी कर तू खुल के। आप एक सदी का नाम है। एक छोटा सा शेर है, आने वाली सदी के लगते हैं। क्या बात? लग पीस ते जराब चढ़ाई होंदी है। आने वाले सदी के लगते हैं, पंख उजले परी के लगते हैं, डूबी कश्ती के तेरे चप्पू, हौसले जिंदगी के लगते हैं। देख के आपको कहता है हर बंदा, चिची विची छल्ला मेरे राम जनदा, चिची विची छल्ला मेरे राम जनदा, चिची विची छल्ला नी मैनू बड़ा नहीं करदा। क्या बात। आपा जी माशाल्लाह, आपकी कामयाब मोहब्बत अभी तक चल रही है माशाल्लाह, अल्लाह करे हमेशा चले। लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैं करता हूँ हर गेस्ट से, यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? होता है लोगों को, लेकिन उसका अंजाम कोई अच्छा नहीं होता। जो अभी रिसेंटली हुआ है, उस बच्ची का सोच के मुझे इतना दुख होता है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब टीस उठती है दिल में, और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब सोचे एक तरफा मोहब्बत नासूर बन जाए तो फिर इस तरह के, किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती करे, किसी की अटेंशन लेने के लिए, किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए कोई इस तरह का कदम उठाए। क्यों भाई? सब लोग जिंदा रहें। आपको कोई पसंद है, आप जाएं और कहें कि मुझे आप पसंद है। अगर वो कहे नहीं, आई एम सॉरी, मुझे आप पसंद नहीं है, तो चले जाओ भाई, जिंदगी जियो। नो मीन्स नो। लेकिन ये जिस एक तरफा मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, ये एक तरफा मोहब्बत उसे कहते हैं जो जिसका कभी इजहार ही ना किया गया, दिल में ही रह जाए। ऐसे बहुत लोग हैं। ये उस मोहब्बत की बात करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इजहार नहीं किया, लेकिन फिर वो शायर बन गए ना, या कहानी नवीस बन गए, या आर्टिस्ट बन गए, क्योंकि वो कसक थी ना दिल में जो नहीं कह पाए। फिर वो उन्होंने इजहार किया,
आर्ट के थ्रू, यू नो। क्या बात। अकरम भाई भी एक तरफा मोहब्बत के शिकार रहे हैं। अच्छा, इजहार नहीं कर सके, ओदी याद च एक वाल पुटते रहे। जो बिल्कुल गंजा हो गया ना, वो मोहब्बत का इजहार करना ही सी। उन्हें वेख के क्या तेरा दौर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम निमरा। निमरा, क्या कहना चाहती है? मैं मैडम से बात करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल करें। मैम, आप बहुत प्यारी लगती हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं। जब आप इंटरव्यू करती हैं, आपका जो लहजा होता है वो इतना खूबसूरत, स्वीट, मीठा, और स्पेशली जब आप अपने गेस्ट से एक सवाल पूछती हैं। मैं आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखती हूँ और बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। आप जब आप कहती हैं अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पहले करके दिखा। अच्छा, प्यार कब हुआ? पहला प्यार। अच्छा, जब आप इस तरह से आप अपने गेस्ट को बात करती हैं ना, तो मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं अपनी सारी कहानी सुना दूं। अच्छा सुनिए, जरा इनसे पूछिएगा ना। हाँ, तो पहला प्यार कब हुआ? बताइए बताइए। जब हुआ था तब शादी कर ली थी। अच्छा अंदाजे भैया, आपका भी बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। आप सबसे सीखा, यकीन करें, ऐसा घर में नहीं बोलती मैं। अच्छा, आप क्या सुनाना चाहती हैं आज? मैं मैम के लिए एक शेर सुनाना चाहती हूँ, लेकिन वो सराइकी में है। अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त है। इरशाद। शाकिर शुजाबाजी साहब का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है जी। तेरी नगरी विच तेरे नौकर हैं, पर अपनी जा सरदार हिसे। तेरी नगरी विच तेरे नौकर हैं, पर अपनी जा सरदार हिसे। हे हसरत तेकू देखण दी, हे हसरत तेकू देखण दी, तेरी दीद किते लाचार हिसे। कह मोड़ ते खड़ा जमावी तू, तेरे हुक्म ते पैरोकार हिसे। और बाकी जग दे शाकिर नौकर नहीं, तेरी जात दे ताबेदार हिसे। क्या बात है, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी आप प्यारी लग रही हैं। क्या बात। स्पेशली आपके लिए तैयार होके मैं सदके क्या बात। मेरी आंख मसला कर रही थी तो भाई की कॉल आई, बैठे मेरे साथ, कह रहे हैं आपका प्रोग्राम है। मैं क्या, मैं चाहे ग्लासेस लगा के जाऊं, पर मैंने जाना जरूर है आपको देखने के लिए। और मुझे देखते आपने ग्लासेस उतार दी, इसलिए कि आपको सही से करीब से देख सकूं। अरे क्या बाप, हमारी बड़ी हैं आप, तो हमारे लिए आप। और कितना करीब से, एक मिनट ठहरे जरा, कितना करीब से और बताएं। हाँ जी, इतना काफी है। हाँ जी, हूं दसो क्या नाम है? सबा इकबाल। क्या कहना चाहती हैं? बस यही शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाए। तू जो बदला तो बदल गए हम भी। अच्छा। तू जो बदला तो बदल गए हम भी, मोहब्बत की थी कोई बंदगी तो नहीं। तू जो बदला तो बदल गए हम भी, मोहब्बत की थी बंदगी तो नहीं। और वक्त कट जाएगा बहे सूरत अपना, वक्त कट जाएगा बहे सूरत अपना, और तू कोई शर्ते जिंदगी तो नहीं। क्या बात। और कुछ कहना चाहती है? नहीं जी, बस यही कहना चाहती हूँ। बस आपसे मिलना था, आपकी प्रोग्राम में आना था, बस यही। अरे बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? सलमान अली। सलमान साहब, क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा था कि आपसे मुलाकात हो सके इस शो में। अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम और एक कितना बड़ा, मतलब मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इनकी सारे काम पे कॉम्प्लीमेंट जारी करूँ। जहाँ पर अकीदतें हों वहाँ लबकुशाई नहीं होती। और अभी बैठे बैठे जो बहसियत टूटा फूटा शहर में, इनके लिए सिर्फ 2 लाइनें कि मजाक रात शो में अजीब, मजाक रात शो में अजब जान आ गई, मजाक रात शो में अजब जान आ गई, समीना पीरज़ादा जो मेहमान आ गई। इनसे हमारी क़ीदत इसलिए है, अल्लाह इनका रहती दुनिया तक साया रखे। ये हमारी जो वालदा थी, मेरी माँ, बिल्कुल डिट्टो ये उनकी सूरत और इनकी सीरत बहुत मुशाबत रखती थी। आप जैसे हूबहू बातें कर रहे थे तो मेरा दिल कर रहा था काश मैं आपकी जगह होता, मैं इनकी ज़ियारत करता रहता बैठ के।
और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बाकी इनके काम के हवाले से मैं कुछ, मेरी औकात नहीं, इतनी मेरी हैसियत नहीं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मैं बताऊँ। तो फिर शेर सुना दीजिए। चंद इशार हैं। गल नवे पुराने दौर दी है, गल करनी अज मैं लाहौर दी है, तो तुसी रल मिल करना गौर है, उनवान नज़म दा लाहौर है, एदी आला अवली टौर है ते आखर लाहौर लाहौर है, शुरू हुंदी इत्थों बहार है, पाकिस्तान दा इक्को मीनार है ते नाले यादगार है, 24 घंटे लस्सी तैयार है, इत्थे वन समन्ने ढाबे ने, एक नंबर लाहौर दे खाबे ने, एक मोरिया है, दो मोरिया है, बंदा बंदा लगदा टोरिया है, ते बै मेट्रो च चाह न लत्था है, वेख शदरा गज्जू मत्ता है, रावी दा पुल ते 12 दरी मैं की करना है जाके मरी, रावी दा पुल ते 12 दरी मैं की करना है जाके मरी, लक्ष्मी चौंक दी सुन लो शान, बुढ़ा भी होया इत्थे जवान। अच्छा जी। वाह वाह। ते हले मजमून पूरा मैं बनिया नहीं, हले मजमून पूरा मैं बनिया नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। क्या बात है, जीते रहो, जीते रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। समीना जी, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती हसीन और आपका साया हमारी इंडस्ट्री पे सलामत रहे। और मेरी आपके लिए दुआ है, आपकी पूरी दीमक की टीम के लिए, राफी राशिदी साहब के लिए, सोनिया हुसैन जी के लिए, फैसल कुरैशी साहब के लिए। कमाल का काम किया है, थैंक यू वेरी मच।